जय हिंद दोस्तों। आज पावर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को मैं उठाया हूं, जैसे कि लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, डिमांड फैक्टर, यूटिलाइजेशन फैक्टर, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर और रिजर्व कैपेसिटी। ये सब क्या होता है दोस्तों? आखिर ये सब का मतलब क्या होता है दोस्तों? कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको इसके बारे में पता तो होता है, लेकिन क्या होता है कि क्वेश्चन वहाँ पे एमसीक्यू लगाते वक्त कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या ये सही होगा, क्या नहीं होगा, क्या किसका हमारा यहाँ पे होता है कि डाइवर्सिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1 होता है या फिर लेस देन 1 होता है। तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती रहती है। तो मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आज मैं इस तरह से सब आपको समझाऊंगा कि आपको कभी भी इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। और दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सिर्फ आपको एक लाइन बताऊंगा, जिससे इसमें से कई सारा जो एमसीक्यू है आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसमें मैं कई सारे एमसीक्यू ऐसे बताने वाला हूं जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पता करेंगे कि आखिर हमारा लोड फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों, लोड फैक्टर से ही हम लोग पता करते हैं कि हमारा पावर स्टेशन किस तरह का होना चाहिए। जैसे कि हम लोग हाइड्रो लगाएंगे या फिर डीजल लगाएंगे या फिर हमारा कोल लगाएंगे या फिर थर्मल लगाएंगे, तो किस तरह का पावर स्टेशन हमको बैठाना चाहिए, ये हम लोग लोड फैक्टर से ही पता करते हैं। और लोड फैक्टर बराबर होता है हमारा एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड। अब दोस्तों, यहाँ पे तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड। लेकिन दोस्तों, एवरेज लोड हमारा क्या होता है? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर एवरेज लोड किसको कहते हैं। तो दोस्तों, एवरेज लोड हम लोग हमेशा लोड कर्व की मदद से फाइंड आउट करते हैं। तो अब समझें कि आखिर लोड कर्व क्या होता है। तो दोस्तों, लोड कर्व कुछ नहीं, एक हमारा ग्राफ होता है जिसमें इधर हम लोग टाइम दिखाते हैं और इधर हमारा लोड रहता है। और ये लोड हमारा किस में होगा? ये हमारा मेगावाट में होगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, इसका जो ग्राफ होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये हमारा लोड कर्व का ग्राफ हो गया। ठीक है, एवरेज लोड हम लोग हमेशा लोड कर्व की मदद से करते हैं। लोड कर्व क्या होता है? एक हमारा ग्राफ होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि हम लोग एक दिन में पता करना चाहते हैं कि एक दिन में हमारा कितना लोड मतलब कि वेरी हुआ। तो जैसे एक दिन में कितना होता है हमारा 24 घंटा यहाँ पे होता है। तो 24 घंटा में देख पा रहे हो कि हमारा लोड कितना हमारा वेरी कर रहा है। कभी लोड हमारा कम रहा है, कभी लोड ज़्यादा हो रहा है, फिर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब कि 24 घंटे में कितना लोड हमारा वेरी करता है, उसको हम लोग लोड कर्व से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इस टाइम पे हमारा लोड जो है वो कम है, इस टाइम पे लोड हमारा मैक्सिमम है, इस टाइम पे फिर लोड हमारा कम है। तो दोस्तों, इसको हम लोग लोड कर्व बोलते हैं। ठीक है, और इस लोड कर्व के एरिया को, ये जितना हमारा जो एरिया गया है, इसको अगर हम लोग 24 से डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारा यहाँ पे एरिया निकलेगा, ठीक है, इस लोड कर्व के एरिया को अगर 24 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा एवरेज लोड। ठीक है, इसी को हम लोग एवरेज लोड बोलते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लीजिए, ये जो हमारा लोड कर्व का जो ग्राफ होता है वो कभी हमारा जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, ये हमेशा कुछ वैल्यू इसका ऊपर रहेगा। ठीक, और ये जो हमारा इतना जो वैल्यू होता है ये यहाँ पे, ये हमारा बेस लोड कहलाता है। बेस लोड क्यों दोस्तों? क्योंकि 24 घंटा क्या होता है कि कुछ ना कुछ हमारा लाइट जलते रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी सुबह हुआ, तो सुबह में क्या हुआ कि हमारा फैक्ट्री उक्ट्री सब चलेगा। ठीक है, फैक्ट्री उक्ट्री चल रहा है तो क्या होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लोड कंज्यूम करेगा। अब धीरे धीरे क्या हुआ, दोपहर हुआ, तो दोपहर को मान लेते हैं कि हमारा स्कूल का जो पंखा उंखा रहता है वो समझ लीजिए छुट्टी हो गया लड़का लोग का, तो पंखा बंद हो गया। ठीक है, अब समझ लीजिए कि शाम हो गया, तो शाम के समय भी क्या होता है कि हमारा घर का जितना भी बॉल बत्ती होता है वो सब बरते रहता है। और क्या होता है कि जितने भी हमारे इंडस्ट्री है तो बंद हो गया। मतलब कि एक जगह हमारा कुछ ना कुछ चालू हो रहा है, एक जगह हमारा कुछ ना कुछ बंद हो रहा है। मतलब कि 24 घंटा कुछ ना कुछ हमारा जो बल्ब जलते रहेगा, क्योंकि जो हमारा पावर स्टेशन है उस पर कुछ ना कुछ तो लोड हमेशा पड़ता रहता है। कहीं ना कहीं इंडिया में मतलब कुछ ऐसा जगह होगा जहाँ पे हमारा एक ना या दो या 10 बॉल मतलब क्या होता है कि 24 घंटा जलते रहेगा। कहीं यहाँ जल रहा है तो कभी किसी और शहर में जल रहा होगा। तो इसलिए ये कभी हमारा जीरो से स्टार्ट नहीं होगा। मतलब ये कुछ ना कुछ हमारा लोड हमेशा लोड पे पावर स्टेशन पे रहता ही रहता है, इसलिए हमेशा इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। दोस्तों, यह जो हमारा लोड कर्व है इसको 3 तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। या तो हम लोग डेली करेंगे जो कि हमारा 24 आवर होता है, या फिर इसको हम लोग मंथली कर सकते हैं कि एक मंथ में हमारा कितना घंटा होगा उतना से हम लोग भाग दे सकते हैं, या फिर इसको हम लोग ईयरली कर सकते हैं। मतलब कि लोड कर्व 3 तरह से, डेली, मंथली या फिर ईयरली। ठीक है, या फिर एक ईयर का निकालेंगे तो एक ईयर में कितना घंटा होता है, तो 8960 घंटा होता है। तो इससे हम लोग भागा देंगे, मतलब जो भी इसका एरिया निकलेगा उससे अगर भागा देंगे तो वो हमारा एवरेज लोड हो गया। ठीक है, अब दोस्तों, लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटा मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड क्या होगा? तो दोस्तों, ये जो हमारा जो ग्राफ देख रहे हैं, ये जो हमारा लोड कर्व का जो ग्राफ है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पीक वैल्यू है ये हो गया हमारा मैक्सिमम डिमांड, सॉरी, ये हमारा हो गया मैक्सिमम डिमांड। मतलब कि ये जो 24 घंटा में कितना हमारा, अगर मान लीजिए 24 घंटा पे निकाल रहे हैं तो 24 घंटा में कितना हमारा मैक्सिमम गया किस पॉइंट पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम डिमांड। तो दोस्तों, यहाँ पे लोड फैक्टर बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा एवरेज लोड है वो क्या होगा, एवरेज लोड इसका अगर निकालेंगे, अगर जैसे कि एरिया निकालेंगे उससे अगर 24 से भागा देंगे मान लीजिए एक दिन का, तो एवरेज लोड मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पे 100 मेगावाट आ गया। यहाँ पे मान लीजिए कि 100 मेगावाट आया। ठीक है, और दोस्तों, नीचे का है मैक्सिमम डिमांड, मतलब कि ये जो हमारा पीक वाला है वो, तो मान लीजिए कि मैक्सिमम डिमांड मेरा 200 मेगावाट था, तो नीचे में हम 200 मेगावाट लिख देंगे। ठीक है,
इसको, क्योंकि हम लोग मेगावाट में लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों अब जो लोड फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो 1 से हमारा हमेशा कम होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर में क्या है, एवरेज लोड का वैल्यू है, नीचे में मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड तो हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो अगर इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो लोड फैक्टर हमारा हमेशा 1 से कम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो लोड फैक्टर का वैल्यू हमेशा 1 से कम होता है। तो दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई सवाल है, लास्ट में मैं इसके बारे में अच्छा से बताऊंगा, आपको यहाँ पे रटने का कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक पॉइंट और आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि जो हमारा ये पीक पॉइंट है, ये जो हमारा जो लोड कर्व का जो मैक्सिमम जो हमारा आया है, ये दोस्तों मैक्सिमम हमारा हमेशा नहीं रहता है। ये सिस्टम में या फिर जो बोलते हैं जहाँ पे हमारा पावर स्टेशन है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है, उस पर हमारा सिर्फ ये पीक डिमांड जो रहता है वो सिर्फ आधा घंटा या फिर 1 घंटा के लिए रहेगा। इससे ज़्यादा हमारा ये मैक्सिमम डिमांड नहीं रहता है। उसके बाद फिर से ये हमारा बेस लोड पे ही चलने लगता है। ठीक है, और दोस्तों ये जो हमारा मैक्सिमम डिमांड आता है ये सिस्टम में 6 पीएम से लेकर 10 पीएम के बीच में ही आता है। ठीक है, 6 पीएम से 10 पीएम के बीच में हमारा मैक्सिमम डिमांड आता है। तो दोस्तों लोड फैक्टर के बारे में अब हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। दोस्तों डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर बट्टा मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। तो दोस्तों इसके लिए पहले मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, फिर इसको मैं समझाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने चार्ट बना लिया। ठीक है, अब दोस्तों इसको चार्ट को मैं समझाता हूँ। जैसे कि H1 क्या है, ये हमारा एक घर है। एक घर होता है, इसको हम लोग हाउस 1 नाम दे दिए हैं। दूसरा घर हमारा हाउस 2 है, तीसरा घर में हमारा हाउस 3 है, और चौथा घर हमारा हाउस 4 है। ठीक है, अब मान ले दोस्तों कि ये जो हमारा हाउस 1 है उसमें हमारा कोई 5 उपकरण है, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, मोटर हो गया, वॉशिंग मशीन, मतलब उसके घर में ये 5 चीज़ है। ठीक है, उसी तरह से मान ले कि हाउस 2 के घर में 4 चीज़ है, जैसे कि टीवी होगा, फ्रिज होगा, कूलर होगा या फिर मोटर होगा, मतलब कि 4 चीज़ है। उसी तरह से इसके घर में हमारा 7 उपकरण है। हाउस 3 के जो तीसरा घर है उसमें कोई और भी मतलब कि 7 उपकरण होगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें मान लेते हैं कि हमारा 6 उपकरण है चौथा वाला घर में। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड कहने का मतलब कि जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारा टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, मोटर है, वॉशिंग मशीन है, तो 5 जैसे 5 यहाँ पे उपकरण लगाया हुआ है। तो पांचों का जो मैक्स अगर एक बार में अगर लोड चलाएंगे, जैसे कि पांचों को अगर एक ही बार में चालू कर देंगे तो कितना लोड हमारा खा सकता है। जैसे कि मान लीजिए एक घर में जितने भी हमारे सामान लगे हुए हैं, टीवी फ्रिज सबको चालू कर देंगे तो कितना हमारा लोड ले सकता है। तो मान लीजिए कि अगर सबको चालू कर देंगे तो समझ लेते हैं ऐसे सिंपल जैसे तो 5 या 6 किलोवाट लेता है, लेकिन मैं यहाँ पे अच्छा ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि यह हमारा अगर चालू कर देंगे तो यह 30 किलोवाट पूरा लेगा, एक बार में चालू कर देंगे। ठीक है, उसी तरह से जो दूसरा वाला जो हमारा घर है हाउस 2, अगर इसमें अगर 4 उपकरण चालू कर देंगे, मतलब कि एक बार में अगर पूरा घर का अगर लोड चालू कर देंगे ये 4 उपकरण, तो हमारा समझ लीजिए कि ये हमारा 25 किलोवाट एनर्जी लेगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो हमारा है 7 अगर उपकरण अगर चालू कर देंगे एक बार में तो ये पूरा हमारा कितना लेगा, ये हमारा 40 किलोवाट लेगा। उसी तरह से अगर ये 6 उपकरण अगर पूरा चालू कर देंगे तो ये हमारा लेगा 35 किलोवाट। ये हम लोग अपने मन से मान लिए कि इतना अगर मैक्सिमम ये हमारा इतना ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, मतलब कि कितना मैक्सिमम डिमांड हो सकता है। जैसे कि एक घर में अगर सारा चीज़ चालू कर देंगे तब ये हमारा 30 किलोवाट लेगा, लेकिन क्या दोस्तों टीवी अगर चालू रहेगा तो क्या हो सकता है कि मान लीजिए हम लोग टीवी चालू कर दिए, फ्रिज चालू कर दिए, तो जरूरी थोड़ी है कि हम लोग कूलर भी चालू करेंगे या मोटर चालू करेंगे, नहीं चालू करेंगे। मतलब कि कोई ना कोई चीज़ तो बंद रखेंगे, या फिर टीवी देख रहे हैं, फ्रिज चालू है, कूलर चालू है, ठीक है, मोटर चालू है, तो जरूरी तो नहीं है कि अब हम उस समय भी हम कपड़ा उपड़ा भी खींच रहे होंगे तो इसके लिए हम लोग वॉशिंग मशीन चालू करेंगे, या फिर लाइट क्या होगा, लाइट वॉशिंग मशीन तो नहीं चालू करेंगे, और लाइट भी क्या होगा दिन के समय हम लोग बंद रखेंगे। मतलब कि ये जो पूरा था वो हमारा 30 किलोवाट आएगा, लेकिन क्या होता है कि सब तो हम एक बार में चालू करेंगे नहीं, कुछ चालू रखेंगे कुछ बंद रखेंगे, तो इसका जो हमारा जो टोटल जो आएगा मतलब कि कुछ चालू है कुछ बंद रखेंगे, तो क्या होगा कि मैक्सिमम हमारा एक टाइम पे ये 25 किलोवाट ही मतलब कि एनर्जी लेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ये पूरा चालू करेंगे तो 25 किलोवाट लेगा, लेकिन सब तो चालू करेंगे नहीं एक बार में, तो क्या लेगा, मान लीजिए कि ये हमारा 20 किलोवाट मतलब कि रन कर रहा है, मतलब कि इस समय हमारा टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, समझ लेते हैं कि मोटर वॉशिंग मशीन और लाइट क्या है बंद है, तो क्या होगा कि हमारा 20 किलोवाट ही लेगा। उसी तरह से मान लेते हैं कि इसमें हमारा 40 किलोवाट की जगह 30 किलोवाट लेगा। ठीक है, और ये 35 किलोवाट की जगह ये हमारा 25 किलोवाट लेगा। ठीक है, तो दोस्तों अब ये तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि इनको हमको पहले जोड़ लेना है, तो इसको अगर हम लोग जोड़ेंगे सबको अगर, तो ये हमारा आ जाएगा टोटल यहाँ पे 100 किलोवाट। ठीक है, और इसको अगर कनेक्टेड लोड का अगर जोड़ दिएगा तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 130 किलोवाट। ठीक है, इसको हम लोग 1 किलोवाट में लेकर चल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे कि यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ था, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर क्या था, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड ऑफ कंज्यूमर, मतलब कि जितना भी हमारा मैक्सिमम डिमांड है इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल क्या है ये इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड, तो इसको क्या करना है कि सम कर देना, मतलब कि जितना भी इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड है उसको सम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसके जगह पे क्या होगा कि सम की जगह ये हमारा 100 किलोवाट, इसको हम टोटल कैलकुलेट किए तो ऊपर में क्या आ गया, ये हमारा आ गया यहाँ पे 100। ठीक है,
अब दोस्तों यहाँ पे नीचे क्या हुआ, मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन, मतलब कि पावर स्टेशन पे मैक्सिमम डिमांड कितना पड़ रहा। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो हमारा मैक्सिमम डिमांड कितना पड़ रहा है, ये हमारा 30 किलोवाट ही पड़ रहा है। ठीक है, तो नीचे में हम लोग कितना लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 30। ठीक है दोस्तों, अब जब इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो इसका जो हमारा डाइवर्सिटी जो फैक्टर होता है ये हमारा बड़ा होगा 1 से, मतलब कि इसको जब जो कट उट करिएगा 3 तिहाई 90, तो ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा। ठीक है, तो दोस्तों ये डाइवर्सिटी फैक्टर जो होगा वो हमारा हमेशा 1 से क्या होगा, बड़ा होता है। अब दोस्तों हम लोग समझेंगे कि डिमांड फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों डिमांड फैक्टर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड बटा कनेक्टेड लोड। तो दोस्तों मैक्सिमम डिमांड हमारे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितना है, हमारा मैक्सिमम डिमांड क्या है, 30 किलोवाट है। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख देंगे 30। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे लिखा है कनेक्टेड लोड। तो कनेक्टेड लोड कितना है हमारा, कनेक्टेड लोड देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा टोटल आया वो कितना है, 130 किलोवाट आया। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे में हम लोग लिख देंगे 130। अब दोस्तों ये जो हमारा डिमांड फैक्टर का जो हमारा जो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा हमेशा 1 से कम होगा। ठीक है, मतलब कि दोस्तों डिमांड फैक्टर इसका अब जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो क्या होगा, हमारा 1 से वैल्यू हमेशा कम आएगा। ठीक है, तो डिमांड फैक्टर हमारा 1 से हमेशा कम होता है। दोस्तों यहाँ पे जितने भी चीज आपको कंफ्यूजन हो रहे होंगे अभी, जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि डिमांड फैक्टर हमारा क्या होता है कि 1 से कम होता है, यहाँ पे मैंने बताया कि डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा 1 से क्या होता है कि बड़ा होता है, उसी तरह से लोड फैक्टर भी बताया कि 1 से हमारा कम होता है। तो दोस्तों ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में मैं सिर्फ आपको एक लाइन बताऊंगा, उससे सारा चीज आपको ये पूरा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। तो दोस्तों यूटिलाइजेशन फैक्टर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम डिमांड बटा रेटेड प्लांट कैपेसिटी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इसको इस तरह से समझना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक हमारा बहुत बड़ा पावर स्टेशन है। ठीक है, ये पावर स्टेशन मान लीजिए कि हमारा 400 किलोवाट का है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो इससे हमारा जो लोड कनेक्टेड है, मतलब कि बहुत सारा शहर कनेक्टेड है, बहुत सारा घर कनेक्टेड है, तो इस पे जो हमारा मैक्सिमम इस पे जो लोड जो पड़ रहा है इस पावर स्टेशन पे, वो समझ लीजिए ये हमारा 200 किलोवाट ही पड़ रहा है। जैसे कि इसको आप इस तरह समझिए कि ये हमारा क्या हो गया, लोड कर्व का ये हमारा ग्राफ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो हमारा लोड है ये मैक्सिमम क्या है, ये हमारा 200 किलोवाट ही तक जाता है। ठीक है, मतलब कि इस पे मैक्सिमम डिमांड 200 किलोवाट ही है, लेकिन इसका पूरा जो प्लांट का कैपेसिटी है वो कितना हमारा 400 किलोवाट का है। तो दोस्तों ऊपर क्या है हमारा मैक्सिमम डिमांड, तो मैक्सिमम डिमांड कितना, मान लीजिए कि ये हमारा 200 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड हो रहा है। ठीक है, और जबकि प्लांट कैपेसिटी कितना है, तो प्लांट कैपेसिटी तो हमेशा ज्यादा ही रहेगा मैक्सिमम डिमांड से, तो नीचे हम लोग लिख देते हैं 400। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आप वैल्यू मतलब करिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा हमेशा 1 से क्या आएगा, कम आएगा। दोस्तों जो हमारा यूटिलाइजेशन फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो हमारा 1 से क्या होता है, कम होता है। दोस्तों अब हमारा है प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो दोस्तों प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है एवरेज लोड बटा प्लांट कैपेसिटी। तो दोस्तों एवरेज लोड क्या होगा कि हमारा हमेशा कम होता है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने बताया अभी कि हमारा ये कितना है, प्लांट 400 किलोवाट का है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि प्लांट का जो कैपेसिटी वो कितना है, हमारा 400 किलोवाट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऊपर में क्या है, हमारा एवरेज लोड है। तो दोस्तों एवरेज लोड किस तरह से निकालते हैं, जैसे पहले मैंने बताया कि इसको हम लोग लोड कर्व पहले बनाते हैं, और इसको अगर क्या करते हैं कि अगर हम लोग एक दिन का निकाल रहे हैं तो 24 से भागा देंगे, अगर मंथली निकाल रहे हैं तो एक मंथ में कितना होता है, या फिर ईयरली निकाल रहे हैं तो एक ईयर में हमारा कितना घंटा होता है, उससे क्या करते हैं भागा देते हैं, तो वो हमारा आ जाता है एवरेज लोड। तो क्या होगा दोस्तों, एवरेज लोड तो हमेशा हमारा क्या होता है, कम होगा प्लांट कैपेसिटी से। तो मान लेते हैं कि एवरेज लोड आया वो हमारा समझ लीजिए कि ये हमारा 20 आया। ठीक है, 20 किलोवाट। तो दोस्तों इसका जब आप वैल्यू को मतलब कि करिएगा तो जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आता है वो हमारा क्या होगा, हमेशा 1 से कम ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी हमारा क्या होगा, 1 से हमेशा कम रहेगा। अब दोस्तों लास्ट हमारा बचा है रिजर्व कैपेसिटी क्या होता है। तो दोस्तों रिजर्व कैपेसिटी बराबर होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह से समझना है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक 100 मेगावाट का मेरा प्लांट है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो इसका 100 मेगावाट का प्लांट हो गया। अब दोस्तों उस पर सर मान लीजिए कि हमारा जो मैक्सिमम जो लोड पड़ता है, जैसे कि ये जो हमारा लोड है, तो ये मैक्सिमम जो लोड ये खा सकता है वो कितना खा सकता है, तो मान लीजिए कि 80 मेगावाट ये इसका मतलब मैक्सिमम लोड है, मतलब कि इससे ज़्यादा ये लोड नहीं ले, जैसे कि इस पे ज़्यादा लोड हम लोग नहीं चलाते हैं। ठीक है, मतलब कि मैक्सिमम ये इसी पे ले रहा है, मतलब कि जैसे कि अगर कोई भी 100 मेगावाट का अगर प्लांट है, ठीक है, तो उसमें मैक्सिमम कितना लोड पड़ रहा है, तो मान लीजिए कि मैक्सिमम हमारा 80 मेगावाट का लोड पड़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होगा कि अभी भी हमारा यहाँ पे 20 मेगावाट बचा हुआ है। ठीक है, 20 मेगावाट बचा हुआ, मतलब कि फ्यूचर में हम लोग 20 मेगावाट अगर लोड पड़ेगा अगर और ज़्यादा, तो हम लोग 80 मेगावाट से और ज़्यादा बढ़ा कर दे सकते हैं। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपेसिटी, मतलब कि ये 20 मेगावाट हमारा बचा हुआ है, मतलब कि अगर और लोड पड़ेगा और अगर मैक्सिमम जाएगा तो और लोड हम लोग देख सकते हैं। तो ये जो 20 मेगावाट बच गया वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम रिजर्व कैपेसिटी हो गया। तो ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में चला कि रिजर्व कैपेसिटी
कैपेसिटी बराबर होता है प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड। तो प्लांट कैपेसिटी क्या होगा, कल हमारा ज़्यादा होगा, और मैक्सिमम डिमांड क्या होगा कि ये हमारा इस पर मैक्सिमम कितना लोड पड़ रहा है, और रिजर्व कैपेसिटी क्या होगी, जो हमारा मैक्सिमम डिमांड देने के बाद ही जो बच गया वो हमारा हो गया रिजर्व कैपेसिटी। दोस्तों अब चलिए इतना चीज तो आपको समझाने के बाद मैं फिर से आपको एक थोड़ा सा रिवीजन कराता हूं और आपको बताता हूं क्या क्या चीज हमारा इसमें होता है। दोस्तों सबसे पहले हमारा लोड फैक्टर, तो लोड फैक्टर का वैल्यू हमारा हमेशा 1 से कम रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है कि हमारा एवरेज लोड क्या होता है कि हमेशा कम रहता है मैक्सिमम डिमांड से। यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड क्या होता है कि हमारा ज्यादा रहता है। एवरेज लोड क्या होता है, एवरेज लोड हमारा ये ग्राफ से निकाल कर बनाते हैं, मतलब कि लोड कर्व से इसको हम लोग भागा देते हैं तो हमारा एवरेज लोड क्या होता है, कम आता है। ठीक है। दूसरा दोस्तों डाइवर्सिटी फैक्टर, तो डाइवर्सिटी फैक्टर हमारा क्या होता है कि हमेशा हमारा 1 से इसका वैल्यू जो ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन है ये क्या है कि हमारा कम रहता है, जबकि जो सम ऑफ जो हम लोग यहाँ पे सब का जोड़ते हैं, यहाँ पे सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल का, तो ये क्या होता है हमारा ज्यादा होता है। ठीक है। जबकि यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड क्या है, हमारा कम रहता है। तो इसका डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है कि हमारा 1 से हमेशा मतलब कि बड़ा रहता है। तीसरा है दोस्तों हमारा डिमांड फैक्टर, तो दोस्तों डिमांड फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो भी हमारा हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे यूटिलाइजेशन फैक्टर है, तो यूटिलाइजेशन फैक्टर भी क्या होगा कि हमारा 1 से कम होता है। ठीक है। उसी तरह से हमारा ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, तो दोस्तों प्लांट कैपेसिटी फैक्टर भी क्या होता है कि हमारा 1 से कम होता है। और यहाँ पे आ गया दोस्तों हमारा रिजर्व कैपेसिटी, तो रिजर्व कैपेसिटी तो कुछ नहीं है इसमें, तो ना कम बेसी कुछ नहीं है इसमें, क्या हो क्या जो भी हमारा जो बच जाता है मैक्सिमम डिमांड देने के बाद उसी को बोलते हैं रिजर्व कैपेसिटी। अब दोस्तों यहाँ पे जितने भी ये चीज हो गए हमारा लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर, तो जिनमें भी हमारा ये समय फैक्टर लग रहा था वो हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, मतलब कि इनका ये जो हमारा जितना चीज है इसका कुछ भी हमारा यूनिट नहीं होता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मेन चीज ये आता है कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछता है कि हमारा लोड फैक्टर बताइए क्या होगा, लोड फैक्टर का वैल्यू 1 से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, या फिर डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू 1 से ज्यादा रहेगा कम रहेगा। उसी तरह से इन सब का भी हमारा क्या पूछ सकता है कि मतलब कि वैल्यू क्या रहता है, ज्यादा रहता है या कम रहता है। जैसे पूछेगा प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का बताइए कि वैल्यू हमारा 1 से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, तो आपको कुछ नहीं याद रखना है, आपको सिर्फ डाइवर्सिटी फैक्टर का याद रखना है कि डाइवर्सिटी फैक्टर का जो वैल्यू होता है वो हमारा सिर्फ क्या होता है कि 1 से ज्यादा होता है। बाकी डाइवर्सिटी फैक्टर को छोड़कर ये जो लोड फैक्टर हो गया, डिमांड फैक्टर हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, प्लांट कैपेसिटी हो गया, इन सब का वैल्यू हमारा हमेशा 1 से क्या होता है, कम रहता है, 1 से कम रहता है। सिर्फ डाइवर्सिटी फैक्टर का वैल्यू क्या होता है कि 1 से ज्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप सिर्फ डाइवर्सिटी फैक्टर को याद रखते हैं कि 1 से ज्यादा होता है तो बाकी सब क्या होगा ऑलरेडी कम है। क्वेश्चन जैसे किसी का पूछेगा आप तुरंत मार दीजिएगा वहां पे कि क्या ऑप्शन होगा। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो मैक्सिमम डिमांड हमारा कब से कब होता है, तो हमेशा क्या होता है कि 6 PM से लेकर 10 PM के बीच में हमारा मैक्सिमम डिमांड होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि ये जो हमारा जो लोड कर्व है, ये लोड कर्व कभी हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 24 घंटा कुछ ना कुछ हमारा लोड यहाँ पे चलते रहता है, तो इसीलिए लोड कर्व कभी भी हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होता। और दोस्तों एक चीज और ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो भी हमारा मैक्सिमम डिमांड होता है ये सिस्टम में सिर्फ आधा या 1 घंटा के लिए होता है। ठीक है। ये हमेशा के लिए नहीं रहता, आधा या 1 घंटे के लिए आता है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिर से हमारा सिस्टम बेस लोड पे ही या फिर मतलब कि चलने लगता है। ठीक है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि इससे रिलेटेड काफी सारी जानकारी आपको सीखने को मिली होगी और कई सारे प्रॉब्लम भी है वो आपको कंफ्यूजन जो है वो दूर हो चुके होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा वो लाइक डिसलाइक करके जरूर। दोस्तों इससे रिलेटेड अगर फिर भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर अगला वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों इलेक्ट्रिकल से जुड़े रहना चाहते हैं, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो में।